हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और अच्छे नॉलेज लेने के लिए हमारे बायोलॉजी पूरी क्लास को देख रहे हैं। जैसा कि बच्चों पिछले 2 दिन से हमारी आवाज आपको ठीक ठाक सुनाई नहीं देती होगी, लेकिन सुनना है बच्चों, क्योंकि पता है गला मेरा खराब हो चुका है कुछ 2 दिन से, और गला 2-3 दिन और खराब रहेगा तो क्या मेरी लाइव क्लास बंद रहेगी? हो नहीं सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो चलिए बच्चों, आज सभी जो भी आज व्रत करते होंगे करवा चौथ का, उस सभी को हमारे बायोलॉजी पूर्ण की तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और बिल्कुल 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 गर्दा मचाना है 2025 में, बिल्कुल तालका के साथ सभी बच्चों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए सभी बच्चों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हो रहा है ना? सभी को मजा आ रहा है ना? बिल्कुल बच्चों, तो चलिए हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं जहां तक मैंने कल छोड़ा था। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ बच्चों, जहां तक मैंने कल आपको क्लास छोड़ दिया था, आज मैं अपनी क्लास को आज खत्म करूंगा। जैसा कि आपको पता है, जैसा कि आपको पता है वो दिन और वो घड़ी जल्द ही आने वाली है। समय पुरने वाला है किसका सर? आपके एग्जाम का। तो बिल्कुल एग्जाम के लिए बेहतर तैयारी कीजिए और बच्चों याद रखिएगा, हमेशा अभ्यास करते रहिए, क्वेश्चन बैंक बनाते रहिए, क्योंकि बच्चों उसी से आपको अंदाजा मिल सकेगा कि अभ्यास कैसे मिल सकेगा। तो अभ्यास मिलेगा आप जब तक क्वेश्चन बैंक बनाओगे तभी तक। बात बुझाया? नहीं बुझाया तो बुझाया तो आगे लिखेंगे वीवीआई क्वेश्चन फिर से। आज हमारा ये वीवीआई क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अपना क्वेश्चन है बच्चों, कौन सा मां? सेरोगेट मां। अब ये सेरोगेट मां होता क्या है बच्चों? ये सेरोगेट मां क्या होता है, तो इसके बारे में अपनी क्लास को रखेंगे बच्चों। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बिल्कुल बढ़ा ले। बिल्कुल बच्चों, वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा के अपनी क्लास को करेंगे। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यह विधि उन स्त्रियों के लिए होता है, यह विधि उन स्त्रियों के लिए मैंने बताया कि सेरोगेट मां क्या होता है। बच्चों मैं बता रहा हूं कि इस विधि में, यह विधि उन स्त्रियों के लिए उपयोगी होती है जिनमें भ्रूण का उपयोगी होती है, जिनमें भ्रूण का जिनमें क्या हो जाए बच्चों? जिनमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता है कि होता है? जरा बताओ, जिनमें भ्रूण का निर्माण होता है परंतु भ्रूण परिवर्धन नहीं होता है। भ्रूण का क्या होता है बच्चों? निर्माण होता है, लेकिन भ्रूण का परिवर्धन नहीं होता है। प्यारे बच्चों, भ्रूण का क्या नहीं होता है? परिवर्धन नहीं होता है। लेकिन भ्रूण का क्या होता है बच्चों? परिवर्धन नहीं होता है। तो इस विधि को सेरोगेट मां कहते हैं। तो इस विधि को क्या कहते हैं प्यारे साथियों? सेरोगेट मां कहते हैं। यहां तक लिखिएगा, उसके बाद में आगे बताऊंगा। आज ये चैप्टर खत्म करना है प्यारे बच्चों, आज ये चैप्टर खत्म करना है। अगला हमारा क्वेश्चन आने वाला है बच्चों, बांझपन। मैं लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों बता रहा हूं। बांझपन किसे कहते हैं? जब किसी स्त्री को लंबे, पहले लिखा देता हूं फिर से समझा दूंगा, लंबे समय तक गर्भ में, लंबे समय तक गर्भ में बच्चा, जब किसी स्त्री को लंबे समय तक गर्भ में बच्चा नहीं ठहरता है, जब किसी स्त्री को लंबे समय तक गर्भ में बच्चा नहीं ठहरता है,
या बच्चा करने में, बच्चा पैदा करने में असमर्थ होते हैं, या बच्चा पैदा करने में असमर्थ होते हैं, या बच्चा पैदा करने में असमर्थ होते हैं, तो इसे बांझपन कहते हैं, तो इसे बांझपन कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों? बांझपन कहते हैं। बच्चों जरा अपनी बातों को रखेंगे अपनी क्लास में, बच्चों याद रखिएगा, अब आपकी एग्जाम नजदीक होने वाली है। अब आपको डर लगेगा कि कौन सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक आने वाला है हमारे एग्जाम में, तो बच्चों आपको डर लगना चाहिए। और डर उसी को लगता है जो पढ़ता है, समझ गए ना? जो नहीं पढ़ता उसको डर नहीं लगता है, क्योंकि उसको पता है कि पास हम हो जाएंगे। और जो पढ़ता है ना थोड़ा सा भी, उसको डर लगता है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा हमारे एग्जाम में। तो बच्चों घबराना नहीं है, मैं आपको ये सारा करवाने के बाद मैं सभी चैप्टर का VVI टॉपिक करवा दूंगा और अच्छे से करवाऊंगा, समझ गए? तो अभी चल रहा है, इतना इतना पढ़ रहे हैं, उसके बाद मेन टॉपिक कौन पूछने की संभावना होता है मैं वो भी करवा दूंगा, लास्ट में करवाऊंगा बच्चों। अभी सिर्फ चल रहा है अपना क्रैश कोर्स वाली VVI कोर्स। तो इसमें सबसे पहले हम लोग अपनी बातों को समझेंगे, सेरोगेट माँ क्या होता है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूं। लिख लिए ना? लिख लिए सभी हो? जल्दी छापिए जल्दी। चलिए हो गया, बिल्कुल हो गया। तो सबसे पहले सेरोगेट माँ को समझते हैं। सेरोगेट माँ में मैंने बताया बच्चों, यह विधि उन स्त्रियों के लिए उपयोगी होता है जिनमें भ्रूण का निर्माण होता है, यानी भ्रूण बन रहा है, भ्रूण को बोलते हैं इंग्लिश एम्ब्रियो। भ्रूण बन रहा है मतलब बच्चा बन रहा है, समझिएगा, बच्चा बन रहा है लेकिन भ्रूण का परिवर्धन नहीं होता है। यानी कहने का मतलब एक नर होता है, एक मादा होता है। नर में बनता है नर युग्मक और मादा में बनता है बच्चों मादा युग्मक। और इसमें क्या बनेगा बताओ? शुक्राणु का निर्माण होता है, इसमें अंडाणु। अब ये दोनों जो बच्चों क्रिया करता है, यहां तक पहले क्या होता है? पहले जायगोट, जायगोट भी बना इसमें, और बच्चों क्या बना? भ्रूण का भी क्रिया होता है। भ्रूण बनने के बाद नई संतति बनती है लेकिन भ्रूण परिवर्धन नहीं हो पाता है। परिवर्धन का मतलब दूसरे भाषा में हम समझ सकते हैं, विकसित नहीं हो पाता है। तो इसे विकसित कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मैं सब कुछ बताऊंगा, थोड़ा घबराना नहीं है बच्चों। इस विधि को क्या बोलते हैं? सेरोगेट माँ कहते हैं। यानी कि भ्रूण जो होता है ये बन रहा है लेकिन भ्रूण परिवर्धन नहीं होता है, यानी स्थानांतरण नहीं हो रहा है, तब इससे क्या बोलते हैं? सेरोगेट माँ बोलते हैं। लेकिन दूसरा होता है बांझपन। आप देखे होंगे कि घरों में बोला जाता है, महिलाओं को बहुत सारा दोष दिया जाता है कि उस महिला को बच्चे नहीं होते हैं, निसंतान है, बांझपन का शिकार है। सर बता देता हूं, महिला बांझपन कम होते हैं, समझ गए ना? ये सब दोष महिला में नहीं होता है, पुरुष में भी होता है। पुरुष में शुक्राणु की मात्रा अगर नियमित नहीं होता है तो उससे भी संतान नहीं होता है। दोनों का गलती होता है सर, दोनों का गलती है। हम क्या करते हैं? महिला को ही गलत ठहरा देते हैं कि महिला को बांझपन का शिकार है, इसमें अंडाणु नहीं विकसित होते हैं। सर पुरुष में भी शिकार होता है, पुरुष में शुक्राणु अगर नहीं बनेगा तो उसमें भी दिक्कतें होगी। बांझपन क्या होता है समझते हैं? जब किसी स्त्री को लंबे समय तक गर्भ में बच्चा नहीं ठहरता है, यानी निषेचन की क्रिया हो जाती है लेकिन कुछ ही महीनों के बाद ये भ्रूण क्या हो जाता है? भ्रूण में बच्चा नहीं ठहरता है। भ्रूण बन जाता है
लेकिन फिर से मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, फिर बाहर हो जाता है। यानी यह बच्चा पैदा करने में क्या हो जाता है, असमर्थ होता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, बांझपन कहते हैं। जिससे क्या कहते हैं प्यारे साथियों, बांझपन कहते हैं। क्या कहते हैं, बांझपन कहते हैं। हो गया ना, बिल्कुल जल्दी यहां से लिखिएगा, उसके बाद मैं आगे बताता हूं। लिखे, लिखे हो, बिल्कुल। नेक्स्ट चलेंगे, बंध्याकरण क्या है। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको पढ़ने में गुस्सा आएगा तो आप क्वेश्चन बैंक में जाइएगा, इसको आराम से लिख लीजिएगा। अगर हमारा रामबाण जिसके पास होगा उसमें ये चीज शायद होगा। समझ गया ना। मैं क्वेश्चन इसका बता देता हूं, इसका और 5 नंबर वाला VVI है, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, बंध्याकरण क्या है, इसके तरीकों को लिखे। बंध्याकरण क्या है, इसके तरीकों को लिखे। ये क्वेश्चन 5 नंबर का है और VVI है। बंध्याकरण क्या है, मैंने बताया था पुरुष वाला बंध्याकरण और क्या बताया था, स्त्री वाला बंध्याकरण। समझ गए ना। और इसमें सबसे ज्यादा सफल होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 और 2022 में। और एक क्वेश्चन लिखाता हूं जो कि आपको याद रखना है। जनसंख्या नियंत्रण हेतु, 5 नंबर का क्वेश्चन, ये भी आप कर लीजिएगा। जनसंख्या नियंत्रण हेतु, जनसंख्या नियंत्रण हेतु गर्भ निरोधन की जनसंख्या नियंत्रण हेतु गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियों का विवेचना करें। विधियों का विवेचना करें। अब इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूं, इसमें ये भी क्वेश्चन VVI, इसमें लिखना क्या है। तो सबसे पहले आपको लिखना है बच्चों, गर्भ निरोधन की शिकत जनसंख्या वाला। उसके बाद इसमें कौन कौन सा विधि आता है, तो हमने आपको पढ़ाया होगा, प्राकृतिक विधि। पहला विधि प्राकृतिक विधि, और दूसरा विधि होता है बच्चों यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि ये 5 नंबर का है। तीसरा होता है रासायनिक विधि। तीसरा कौन सा विधि, रासायनिक विधि। और उसके बाद होता है सर्जिकल विधि। कौन सा विधि बच्चों याद रखना है, सर्जिकल भी विधि होता है। तो आप इस पे ज्यादा ध्यान देंगे। हमारे जितने भी बायो के स्टार हैं, आप सभी बच्चों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप बिल्कुल इस सब पर ध्यान देंगे। समझ गए ना, आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। मैंने बताया था ये सब हार्मोनल विधि सब बताए थे ना। प्राकृतिक विधि को अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। प्राकृतिक विधि में मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको, आप लिख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक में, नहीं तो लिखा ही दूं क्या, लिखा दूं, लिखिए। तो जनसंख्या नियंत्रण हेतु निरोधन की विभिन्न विधियां होती है, तो विवेचना करें। तो इसमें ऊपर थोड़ा लिख दीजिएगा, जनसंख्या नियंत्रण के लिए, जनसंख्या नियंत्रण हेतु गर्भ निरोधन की निम्न विधियां होती हैं। पहला होता है प्राकृतिक विधि। दूसरा होता है बच्चों कौन सा विधि, रोधक विधि भी बोल सकते हैं, यांत्रिक विधि बोल सकते हैं। उसके बाद अंतःस्रावी विधि, हार्मोनल विधि, सत्य क्रिया विधि। ये सब आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। समझ गए ना, कुछ इस टाइप में से मैं आपको बताया होगा। और ये बच्चों यांत्रिक को अगर चाहते हो दूसरे भाषा में लिखे ना, रोधक विधि भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, रोधक विधि भी लिख सकते हैं। अब इसका जो एग्जाम्पल होता है आवधिक संयम होता है प्राकृतिक में, ये सब आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक होगा, नहीं होगा जिसके पास
मेरे नंबर व्हाट्सएप कर दीजिएगा 9294955533। इस पे व्हाट्सएप करिएगा, हाय मैसेज कीजिएगा, मैं इसको भेज दूंगा। समझ गए ना? थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं, और ये चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर भी अगला लिखेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। इसे लिखने के बाद हम लोग डालेंगे हेडिंग टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। थोड़ा सा भी आप लोग को कम मजा आता होगा पढ़ने में, क्योंकि बच्चों मैं उतना जोर से बोल नहीं सकता हूं, मेरा गला खराब है, नहीं तो मैं आपको और मजे से पढ़ाता। चलिए टेस्ट ट्यूब बेबी पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे सिफिलिस। इसे हो गया ना? ये लिख लीजिएगा, जिसको नहीं पता होगा तो बोल दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, हम भेज देंगे। चलिए बात समझिएगा। सबसे पहले मैं पढ़ा देता हूं आप लोगों को सिफिलिस होता क्या है। हिंदी में उपदंश कहते हैं, ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ सकता है, और इंग्लिश में सिफिलिस कहते हैं। इंग्लिश शब्द नहीं लिखाएगा, हिंदी शब्द आपके एग्जाम में भी पूछेगा, तो ध्यान दीजिएगा। अब इसे क्या कहते हैं, तो पहले नाम जानेंगे बच्चों, किसी भी चीज का जानते हैं तो रोग वाहक जानते हैं। रोग कारक लिखोगे, रोग वाहक लिखते हैं, समझ गए ना? तो लिखिएगा या ट्रेपोनम, ट्रेपोनम या ट्रेपोनम पेलुसिडम जीवाणु, पेलुसिडम या ट्रेपोनम पेलुसिडम जीवाणु नामक रोग है। रोग है क्या चीज? ये रोग उपदंश किसके वाहक से होता है? या ट्रेपोनम पेलुसिडम जीवाणु नामक, ऐसे लिख डायरेक्ट, जीवाणु से होता है। ये लैंग्वेज ज्यादा बेनिफिट करेगा आपको। रोग वाहक या ट्रेपोनम पेलुसिडम जीवाणु से होता है। उसके बाद लक्षण क्या होता है? 2 नंबर में भाई साहब पूछेगा तो 2 नंबर के जैसा जवाब देना है। जनन अंगों में घाव उत्पन्न हो जाना, जनन अंगों में घाव उत्पन्न हो जाना, जनन अंगों में घाव उत्पन्न हो जाना, और बच्चों हो जाना लिखे। उसके बाद जब ये संक्रमित होता है, तथा जब ये संक्रमित होता है, तथा जब ये क्या होते हैं बच्चों, संक्रमित होता है, तब बैगनी, लाल, भूरा, तब बैगनी,
तो चलिए बच्चों, माइक आपका स्विच ऑफ हो गया था, इसीलिए मैं देखा, तुरंत माइक यूज किया, यूज कर रहा हूँ ये वाला माइक। अब जा रहा है आवाज, जा रही है ना आवाज हमारी? बिल्कुल बच्चों। अब अपने को जानना है बच्चों, क्या माइक स्विच ऑफ हो गया था, इसीलिए माइक मैं थोड़ा चेंज कर दिया हूँ ताकि हमारे प्यारे बायो के स्टार को समझ में आ सके। तो बच्चों ध्यान देना है हमें, क्या गोनेरिया या सुजाक किसे कहते हैं? गोनेरिया जो होता है बच्चों इंग्लिश शब्द होता है, हिंदी को हम बोलते हैं सुजाक। और ये सुजाक जो बोला जाता है रोगवाहक, किसके कारण ये फैलता है तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यह निसेरिया गोनेरिया नामक जीवाणु से होता है। और साथ ही साथ बच्चों ये लक्षण पूछेगा, तो लक्षण में आपको याद रखना है कि मूत्र करते समय, मैंने बोला बच्चों कि मूत्र करते समय मूत्र मार्ग के जनन, मूत्र मार्ग के जनन अंग में जलन होना, मूत्र मार्ग के जनन अंग में जलन होना। ये मैं किसका लक्षण पढ़ा रहा हूं? आपको गोनेरिया या सुजाक का लक्षण पढ़ा रहा हूं। दूसरा बच्चों क्या होगा? मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है, फूलना शुरू हो जाता है। मूत्र मार्ग में सूजन आ जाना। बच्चों अब आवाज आ रही है, हम आपकी कमेंट देख रहे हैं, सभी बच्चा का आ रहा है कि सर आवाज नहीं आ रहा, तो बिल्कुल बच्चों अब आवाज जाती होगी। अब जा रही है ना हमारी आवाज? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए यहां तक हो गया ना? सबसे पहले लिखिए यहां तक। चलिए ये होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। इसके शॉट लीजिए बच्चों, ले लिए। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। कैसे परखनली शिशु को, परखनली और टेस्ट ट्यूब बेबी एक ही नाम होता है, और पात्र निषेचन भी इसमें बोलेंगे, याद रखना बच्चों। पात्र निषेचन भी इसको बोल सकते हैं। अंतः पात्र निषेचन या टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, ठीक है ना? ये पढ़ाए होंगे आप लोगों को, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए हैं? भाई साहब कुछ हो तो बोल दो, सब पढ़ाए हैं ना? बिल्कुल पढ़े होंगे। पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा 2011 और 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, और उम्मीद रखिए इस साल क्वेश्चन पूछने का। तो याद रखिएगा बच्चों, परखनली शिशु किसे कहते हैं, ये हमारा क्वेश्चन होने वाला है। परखनली शिशु किसे कहते हैं, अथवा करके इसमें आपसे एक और क्वेश्चन देगा, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। तो प्यारे साथियों अब हम अपनी क्लास को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। या तो हम पात्र निषेचन भी कह सकते हैं, लेकिन उदाहरण हम बना देते हैं। याद रखिएगा टेस्ट ट्यूब बेबी पात्र निषेचन का एक उदाहरण होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी या परखनली शिशु बेबी बोल सकते, परखनली शिशु पात्र निषेचन का एक उदाहरण होता है। एक क्या होता है बच्चों? उदाहरण होता है। मैंने बताया टेस्ट ट्यूब बेबी पात्र निषेचन का एक क्या होता है? उदाहरण होता है। इसमें अंडे का निषेचन, इसमें अंडे का निषेचन, मेरे साथ साथ बच्चों को समझना है, इसमें अंडे का निषेचन शरीर के बाहर होता है, शरीर के बाहर होता है। इसमें अंडे का निषेचन कहां होता है? शरीर के बाहर होता है। फिर जायगोट को क्या बोला जाता है बच्चों? फिर जायगोट को 8 कोषीय भ्रूण तक, फिर जायगोट को 8 कोषीय भ्रूण तक, फिर जायगोट
को 8 कोशिकीय भ्रूण तक विकसित कर माता के शरीर में अंडवाहिनी या फिलोपियन ट्यूब में प्रवेश करा दिया जाता है। क्या बोलेंगे? फिलोपियन ट्यूब में, अंडवाहिनी में, नलिका में प्रवेश कराया जाता है। मैं पहला मेथड भाषा वाला पढ़ा देता हूं, दूसरा मेथड मैं बच्चों आपको पढ़ा दूंगा थोड़ा शॉर्ट मेथड जो कि आपको ज्यादा याद रहता है। प्रवेश कराया जाता है जहां भ्रूण का आगे विकास हो जाता है, जहां भ्रूण का आगे विकास हो जाता है। चलिए यहां तक लिखिएगा पहले बच्चों, यहां तक लिखिएगा। उसके बाद मैं दूसरा पढ़ाऊंगा, इंट्रा यूराइन ट्रांसफर कहते हैं। जब ये गर्भाशय से दूसरे में जाता है तो दूसरा आपसे क्वेश्चन रहेगा बच्चों, इसी में लिखना है सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस जॉन ब्राउन। दूसरा लिखिए, सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी, सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस जॉय ब्राउन, लुइस जॉय ब्राउन, लुइस जॉन ब्राउन। इसका बच्चों नाम, दूसरा नाम आपको पता ही होना चाहिए ना। देखिए 1978 ईस्वी में इंग्लैंड में, 1978 ईस्वी में इंग्लैंड, 1978 ईस्वी में इंग्लैंड में पैदा हुई थी, दूसरा रहेगा इसी में बच्चों कि जबकि भारत में सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी 1986 में प्राप्त हुआ। इसी जबकि भारत में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जबकि भारत में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी 1986 में हुआ, उपयोग किया गया था। 1986 में उपयोग किया गया था। यहां तक लिखिएगा सभी। स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों सभी। वंध्यता लिखिए ना सबको, वंध्यता भी लिख लिए होंगे। वंध्यता को हम बांझपन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। लिखिए आपका क्लास आज का ये चैप्टर यही खत्म होगा बच्चों। उसके बाद हम अपनी थोड़ी सी बात को समझा दें। परकनली शिशु किसे कहते हैं अथवा टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। इसमें आपको लिखना है कि टेस्ट ट्यूब बेबी पात्र निषेचन का एक उदाहरण होता है। पात्र निषेचन भी बोल सकते हैं, ये उदाहरण के अंतर्गत बोला गया है। इसमें अंडे का निषेचन शरीर के क्या होता है, बाहर होता है, फिर जायगोट 8 कोशिकीय भ्रूण तक पहुंचता है। ये अगर आप ऑफलाइन क्लास हमारे किए होंगे तो मैं आपको ये सारा का सारा महीने बाद आपको बताया होगा इस चैप्टर में। इसी चैप्टर में ये सारा का सारा बात बताया होगा कि तब स्त्रियों के दो अंदर विधियां पाई जाती है। एक विधि में कि कोशिका अगर 8 से कम रहेगा तो क्या बनेगा, और कोशिका 8 से ज्यादा रहेगा तो क्या बनेगा।
अगर कोशिका माता के शरीर में 8 से कम रहेगा तो GIFT का निर्माण होगा, केबिट इंट्राफेलोपियन ट्यूब का, जिसमें अंडवानी रूपांतरित होती है। लेकिन अगर 8 से ज्यादा रहेगा तो गर्भाशय में स्थानांतरण किया जाता है किसका, IUT। किसका किया जाता है बच्चों, IUT, इंट्रा यूरिन ट्रांसफर, यूटेराइन ट्रांसफर होता है, सॉरी इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर किया जाता है। अगर ज्यादा रहेगा तब, तो यहाँ क्या है, 8 कोशिकीय भ्रूण तक विकसित होता है, यदि ज्यादा होगा तब क्या होगा, IUT का निर्माण किया जाता है, इंट्रा यूटेराइन, और क्या बच्चों किया जाता है बताओ, ट्रांसफर किया जाता है, IUT। तो बच्चों ये सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी जो उपयोग किया गया था इंग्लैंड में 1978 ईस्वी में, जो नाम क्या था, लुइस जॉय ब्राउन था। और ये बच्चों भारत में था, वर्षा करके, नाम याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, वर्षा होगा। टेस्ट ट्यूब बेबी 1986 ईस्वी में उपयोग किया था। प्यारे बच्चों, तो अपनी क्लास को यही खत्म करेंगे और कल नए चैप्टर में नए आगाज और नए ऊर्जावान के साथ हम आपके बीच में आएंगे, ये मेरा वादा है। भले गला मेरा खराब क्यों नहीं हो जाए, लेकिन कल से मैं वही एनर्जी के साथ आऊंगा जिस एनर्जी आप हमें जानते थे। 2 दिन आपको क्लास करने में मन नहीं लगता होगा, लेकिन कल से मेरा आपका दावा है बच्चों, कल से बिल्कुल आपको मन लगेगा, मियाज हरियर होगा और मजा भी आएगा पढ़ने में। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट प्लान के साथ, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू प्यारे बच्चों, सभी को गुड नाइट।